नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का 6th वीक शुरू हो चुका है और कल रात को था एपिसोड नंबर 11। और कल रात का एपिसोड ना इस सीजन का सबसे अच्छा एपिसोड कह सकता हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ शांति, एंटरटेनमेंट और एकदम पीसफुल माहौल। और इसका सबसे बड़ा कारण थी रुबीना, क्योंकि रुबीना की जो कर्कश हंसी है ना, ऐसी जो कर्कशाना हंसी वो हंसती रहती है, वो कल हमें इस एपिसोड में देखने को नहीं मिली। एपिसोड की स्टार्ट में रुबीना दिलक ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया। बाप रे बाप, इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है उसने। जहां पर ये कंटेस्टेंट खड़े रहते हैं, आप लोग देखते होंगे पीछे कुछ बैनर वगैरह बने रहते हैं, ऐसा ही कुछ हल्का फुल्का सा बैनर जो कि हवा के एक झोंके से आया और रुबीना को लगा आकर, और रुबीना ने ऐसे रिएक्ट करा जैसे परमाणु बम गिर गया हो उसके ऊपर, या फिर ऊपर से जुपिटर का जो मून था ना जिसको थानोस ने आयरन मैन के ऊपर फेंक दिया था, इस तरीके से रिएक्ट किया रुबीना ने कि जैसे पता नहीं कितने टनों के हिसाब से कोई चीज उसकी खोपड़ी पे आके गिर गई। ओ माय गॉड, मुझे चक्कर आ गए, ओ माय गॉड। इस चीज के ऊपर ना रुबीना ने एक व्लॉग भी डाला भाई साहब, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं। जबकि आप अच्छे से देख सकते हैं ये जो बैनर जो कि हवा में उड़ते रहते हैं, हवा का झोंका लगा वो गिर गया, जबकि पीठ पर गिरा है, सिर पर नहीं गिरा। रुबीना के पीठ पर गिरा, जो कि आई थिंक सिर से कम 4-5 इंच की दूरी पर गिरा है वो। लेकिन ऐसे इनको चक्कर आ गया, बाप रे बाप, मेरे को चक्कर आ गया। जबकि कहने को तो ये पहाड़ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन एक हल्के से झोंके से गिरे हुए बैनर से ये इंजर्ड हो गई। उसके बाद एक व्लॉग बना दिया, ओ माय गॉड आई वाज इंजर्ड। और रुबीना ये जो कर रही है ना, ये कोई पहली बार नहीं कर रही है, वो बिग बॉस में भी उसका यही ट्रेंड था और वो अब भी यही कर रही है। रियलिटी शो के अंदर एक्टिंग करना ही रुबीना का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा वाला स्किल सेट है, जिस चीज को बहुत सारे लोग जो है अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। तो कल रात का एपिसोड शुरू हो, उसमें स्टंट्स वगैरह हो, उसके पहले ही रुबीना इंजर्ड हो जाती है और स्ट्रेचर पर उन्हें लेकर के जाया जाता है। मतलब कल रुबीना ने कोई भी स्टंट नहीं किया, लेकिन ये तो वही रुबीना है ना जिसको हर चीज होने के पहले सपना आ जाता था, किसका एलिमिनेशन होने वाला है, कौन सा स्टंट होने वाला है, कौन सी लोकेशन पे होने वाला है, ये सब कुछ का तो रुबीना को सपना आ जाता था। तो क्या रुबीना को कल सपना नहीं आया कि वो सुबह इंजर्ड हो जाएगी, या फिर ये जो स्टंट है वहां पर कैप्टन चुना जाएगा, या ये जो कैप्टन चुनने वाली टास्क होगी उसमें वो पानी के अंदर गिर सकती है। जिस तरह से रुबीना ने कल भी एक विक्टिम कार्ड खेला वहां पर कि सब लोग उसको टारगेट करते हैं तो वो कैप्टन बनना चाहेगी। रुबीना जहां भी रहती है ना, वो पॉलिटिक्स ही करती है, वो बिग बॉस ही खेलती है, लेकिन उसके फैंस को ये चीज दिखाई नहीं देती है। उसके फैंस रुबीना के हर ब्लंडर को जस्टिफाई करते हैं। रुबीना को तो प्रतीक के एलिमिनेशन का सपना आ गया था, वो जो एक बर्फ वाला स्टंट था, बर्फ में धंसती चली जा रही हूं सर, वो सपना आया था, ये सांप बिच्छू वाले सपने आए थे, सारे सपने आ जाते हैं, लेकिन कल रुबीना को कोई भी सपना नहीं आया। वाह भाई वाह। और ये लोग चाहते हैं रुबीना के फैंस कि हम लोग रुबीना की हर बात पर यकीन कर लें। वाह भाई वाह। तो कल के एपिसोड में रुबीना को कोई सपना नहीं आया, उसको बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। और ये रुबीना जो कि जन्नत को टिप्स देती थी कि जन्नत वो कार वाला स्टंट ऐसे करना है, कल खुद को उन्होंने कोई टिप्स नहीं दिया कि कहां खड़ा नहीं होना ताकि इंजरी ना हो, या फिर जो सबसे पहला स्टंट था जहां पर रस्सी पकड़ना है और वो जो सीसॉ टाइप का हो रहा है वहां पर कौन कैप्टन बनेगा, क्या, ये सारी चीजों के सपने कल रुबीना को नहीं आए। तो रुबीना उर्फ चुबीना एपिसोड के स्टार्ट में ही बाहर हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो टीम ऑलरेडी जो पिछले वीक जो रिले वीक चल रहा था वही टीम यहां पर कंटिन्यू की गई है, और ये जो टास्क चल रहा था कि कैप्टन कैसे चुना जाएगा, वहां पर मोहित और तुषार एंड तक स्टे करते हैं, सर्वाइव करते हैं और दोनों ही अपनी अपनी टीम के लीडर बन जाते हैं। और रुबीना इस टीम से, मोहित की टीम में थी, जो कि इंजर्ड हो गई है भाई, बहुत ज्यादा भीषण इंजरी है। लेकिन रुबीना की इंजरी इतनी भीषण थी कि वो कल रात के एपिसोड में तो नहीं आई, लेकिन आज रात के एपिसोड में आएगी। और फिर अगेन मोहित से उसका आर्ग्यूमेंट, और कैसे रुबीना के लिए ये जो पीआर बैठे हैं या जो उसके फैंस हैं, ये लोग रुबीना का जब महिमा मंडन करते हैं ना, थंबनेल में फोटो डाल डालकर, रुबीना हुई टारगेट, रुबीना को किया गया टारगेट, रुबीना को आया गुस्सा, रुबीना गिर गई, रुबीना के साथ हो रही पार्शियलिटी, कैसे ये लोग जब रुबीना के थंबनेल डालते हैं तब रुबीना के फैंस को अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं अपनी थंबनेल में रुबीना का फोटो डाल देता हूं तो फिर मैं हेट फैलाने वाला बन जाता हूं। ये बातें मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा हो गया ये रुबीना पुराण, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बार बार हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जो है उनको सच्चाई दिखे तो सही इस रुबीना दिलाक की। खैर यहां पर मोहित, जन्नत, फैजू और कनिका रहते हैं। कनिका भी क्या एक्टिंग करती है, वो अपेक्षा वाला जो सेगमेंट इसका निशांत छमिया चलाता है, वहां पर ये कनिका कैसी ओवर एक्टिंग करती है, ये सब भी मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ये लोग किरदार निभा रहे हैं। निशांत जो दूसरों के स्टंट में बहुत ज्यादा उछलता है, कल वो करंट वाले स्टंट में कैसे रो रहा था, लेकिन ये निशांत दूसरे लोग जब स्टंट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा उछलता है, लेकिन खुद के स्टंट में कैसे रो रहा था। अच्छा, रोने से याद आया, ये वही निशांत थे ना जिसने 1-2 वीक पहले रुबीना के साथ पार्टनर बनकर करंट वाला स्टंट किया था।
तब क्या निशांत ऐसे रोया था? जी नहीं, तब निशांत ऐसे बिल्कुल नहीं रोया था। और हमने कल रात को देखा कि कितना भीषण करंट लग रहा था, चाहे वो फैजू हो, चाहे वो जन्नत हो, चाहे वो कनिका हो, चाहे ये निशांत हो, इन सबका बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन यही करंट वाला स्टंट जो था 2 वीक पहले या 3 वीक पहले निशांत और रुबीना ने कितने आसानी से कर दिया था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो कल इंजरी वाला ड्रामा हुआ ना, वो क्यों हुआ है। क्योंकि ये जो स्टंट्स है ना, यहाँ पर शायद फट के फ्लावर हो गई थी और उनकी जो लाडली बहू है उसको आगे तक पहुंचाना है। और यहाँ पर क्या है कि टीम का लीडर बन चुका है मोहित, और खुद को बॉस लेडी बोलने वाली तो किसी को फॉलो करना वैसे भी पसंद नहीं करती हैं। तो कैसे ये पूरी रूपरेखा रची गई है मेकर्स के द्वारा, ये आपको समझना चाहिए। ये वही निशांत था जिसने रुबीना के साथ जो करंट वाला स्टंट था उसमें इनको झटके नहीं लग रहे थे, इतने ज्यादा रो नहीं रहे थे, लेकिन कल तो निशांत का रो रो कर बुरा हाल था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस वाले स्टंट में करंट नाम मात्र के लिए भी नहीं था। जहां मोहित और तुषार को इतने झटके लग रहे थे, वो प्रतीक और राजीव टच तक नहीं कर पा रहे थे। रुबीना ने स्टंट के पहले ही चिल्ला चिल्ला करके माहौल बना दिया कि कितना करंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इन सब ने मिलकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया, और कल ये इंजरी में भी इसने रुबीना ने बेवकूफ ही बनाया है सबको। अब यहां पर रुबीना तो चली गई थी, तो मोहित, जन्नत, फैजू, कनिका, ये जो टीम में है ये लोग पहले स्टंट करते हैं। इन 4 में से मोहित को छोड़ करके फैजू, जन्नत और कनिका पहला स्टंट करते हैं, जहां पर करंट भी है, कॉकरोच भी है, और आपको एक कुछ चीज है छोटी सी पाना टाइप का या कुछ, जिसको कि आपको पार करते हुए जाना है, बीच में चेन्स लटक रही हैं जहां पर करंट लग सकता है। हालांकि कनिका यहां पर बहुत ज्यादा रोती है, फैजू को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बट ये लोग काफी हद तक पास में पहुंच जाते हैं स्टंट कंप्लीट करने के, लेकिन 15 मिनट में स्टंट पूरा नहीं कर पाते। फिर आता है निशांत और श्रुति झा, और आती है वो चेतना। यहां पर चेतना के चेहरे पर ही दिख रहा था कि भैया उससे स्टंट ना हो पाएगा। जिस तरीके से वो काफी घबराई और काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी, और एंड में हुआ भी वही। बाहर बैठकर जो हम लोग देख रहे थे और अंदर बैठकर मोहित मलिक भी वही देख रहा था, वही सोच रहा था कि यार इनकी टीम तो गई पानी में, क्योंकि ये जो कनिका है इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, स्टंट नहीं कर पाई। लेकिन तुषार की टीम तो और ज्यादा बड़ी वाली फिसड्डी निकल गई। तो यहां पर जो पहला स्टंट होता है, ये स्टंट मोहित की टीम जीत जाती है, उनको 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन इसके पहले जो कौन बनेगा कप्तान, वहां पर जो तुषार रहता है वो एंड तक रस्सी पकड़े रहता है, तो पहले स्टंट में ही उनको 10 पॉइंट मिल जाते हैं। दूसरा जो स्टंट था, यहां पर मोहित की टीम को 10 पॉइंट मिल जाते हैं। दोनों टीमें 10-10 से बराबर हो जाती हैं। अब आगे बढ़ूं उसके पहले एक पर्सनल और बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अपने लिंक्स वगैरह डाल रखे हैं, यूपीआई आईडी और बैंकिंग डिटेल्स वगैरह। अगर हो सके तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हालात मेरे साथ बन जाते हैं कि मैं चाह कर भी मतलब उनको दुरुस्त नहीं कर पाता हूँ। तो अगेन बहुत सारी ऐसी कुछ अफलातूनी हरकतें चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं जिनको मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप सपोर्ट कर सकें तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं भी बाकी लोगों की तरह रोज़ लाइव आकर सुपर चैट ले सकता हूँ, या फिर ज्वाइन जो मेंबरशिप बटन है वो इनेबल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी DSK टॉक्स फैमिली से बोल सकता हूँ, हक से बोल सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप कर सके तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरी जो नैया मझधार में फंसी है इसके खेवैया बन जाइएगा, अगर आप बन सकें तो। चलिए अपनी जिंदगी की जद्दोजहद और परेशानी की बातें ज्यादा ना करते हुए माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं और एपिसोड की चर्चा पे आ जाते हैं। ये जो पहला स्टंट था करंट वाला, ये थोड़ा ठीक था। इसके बाद वो जो आई थिंक जन्नत और राजीव एक स्टंट करते हैं, जहां पर कौन सा जानवर आपके उसमें घुसेड़ दिया गया है, आपके मुंह के आसपास जो रखा है वो हेजहॉग है या फिर फ्रॉग है या फिर चूहे हैं। ये वाला स्टंट जो है यहाँ पर राजीव अटातिया अच्छे से परफॉर्म कर लेता, लेकिन वो तड़पता बहुत है, स्पेशली वो जो कांटे वाला जंगली चूहा था। भाई मुझे भी पता चला इसको हेजहॉग बोलते हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि क्या हो ऐसा कोई एनिमल या कीड़ा रख दिया जाए जिसका किसी को नाम ही नहीं पता हो, जैसे कि वो इसको जन्नत को नाम उसका याद नहीं आ रहा था, वो जंगली चूहा हेजहॉग, जिसको हेजहॉग यही नाम बोला था शायद रोहित शेट्टी ने। तो यहाँ पर राजीव अटातिया तड़पता है, लेकिन काफी बढ़िया तरीके से वो स्टंट कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर ये टीम अगेन 10 पॉइंट से लीड ले लेती है। और इसके बाद हम वो अपेक्षा और कनिका गोबर डालो, ये करो वो करो, फालतू फोड़पंती, और इन बिटवीन हमने देखा था वो रुबीना के पास एक घंटी है जो झूठ बोलने पर बच पड़ती, तो वहां पर रुबीना को ऐसे दिखाया गया पट्टी वट्टी बांध के गले में वो पट्टा लगाए जैसे पता नहीं कौन सा 7वें फ्लोर से 8वें फ्लोर से गिर पड़ी हो। वो वहां पर बोलती भी है कि ये शो तो मैं ही जीतूंगी, ये शो तो मैं ही जीतूंगी। सडनली वो घंटी वगैरह बच जाती है। तो ये प्रैंक बनती, ये बकवास बनती छोड़कर लास्ट वाले स्टंट पे आ जाते हैं, जहां पर पानी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है जिसमें कोई
शीशे हैं आपको चल चल के आना है। आप जिस शीशे पर खड़े हो जाएंगे अगर वो टूट गया तो आप सीधा नीचे गिरेंगे, अगर वो शीशा नहीं टूटा तो उसके ऊपर जो फ्लैग है वो फ्लैग आप ले सकते हैं। एंड दोनों ही टीमों में जिसके पास ज्यादा फ्लैग होंगे वो टीम जीत जाएगी। अब यहां पर एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, ये बात मैंने पिछली बार भी नोटिस की थी, उसके पहले भी नोटिस की थी, ये जो थम्स अप चार्ज करके जो कोल्ड ड्रिंक है या भी एनर्जी ड्रिंक है जो भी है, इसके आई थिंक फेस है या ब्रांड एम्बेसडर है जन्नत या फैजू, क्योंकि अक्सर इन दोनों का जो भी स्टंट होता है ना वहां पर ये जो ब्रांड है थम्स अप का चार्ज अप ड्रिंक जो भी है इसका प्रमोशन ये लोग करते हैं और जन्नत फैजू ये दोनों ही ये ड्रिंक पीते हैं और अपने अपने स्टंट जीत जाते हैं। आपको याद होगा पिछले वीक प्रतीक और जन्नत एक पानी वाले स्टंट में थे जहां पर प्रतीक ने अबॉर्ट कर दिया था। वो स्टंट करने से पहले जन्नत भी ये ड्रिंक पीकर थम्स अप वगैरह बोलती है, ऐसा कुछ बोलती है, वो जीत जाती है। फिर फैजू भी आता है और चार्ज अप ऐसे करके कुछ इशारा करता है, वो अपना स्टंट जीत जाता है। और कल जब ये स्टंट चल रहा था तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि ये जो मोहित की टीम है ना ये डेफिनेटली स्टंट जीत जाएगी और इवेंचुअली हुआ भी वही। जहां हमने देखा कि जो टीम तुषार थी वहां पर तुषार, निशांत, कृति और चेतना ये 4 लोग रहते हैं लेकिन इनकी टीम 2 ही फ्लैग ले पाती है और मोहित की जो टीम थी वो 3 फ्लैग लेने में कामयाब हो जाती है। हालांकि मोहित का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, फ्लैग लेती है जन्नत, 1 फ्लैग लेता है फैजू और 1 फ्लैग लेती है कनिका। तो यहां 3 फ्लैग ये लोग ले लेते हैं और जो तुषार की टीम है ये 2 ही फ्लैग ले पाती है। तो दोनों ही टीम यहां पर 20-20 पॉइंट के साथ एकदम सेम लेवल पे है। सबसे पहले वाला कौन बनेगा कप्तान, वहां पर 10 पॉइंट जीतता तुषार, फिर वो मेढक और चूहे वाले स्टंट में राजीव जीत जाता 10 पॉइंट, वहां पर ये इनकी टीम के 20 पॉइंट हो जाते हैं। करंट वाले स्टंट में ये फैजू एंड जन्नत की टीम जो है वो 10 पॉइंट ले लेती है एंड आखिरी वाले स्टंट में भी इन्हीं की टीम 10 पॉइंट ले लेती है। तो दोनों ही टीमें अभी 10-10 की बराबरी पर हैं। सो देखा जाए तो रुबीना दिलक के ना होने का टीम मोहित के ऊपर कोई खास असर पड़ा नहीं है। इधर ये 4 लोग हैं, उधर वो 5 लोग हैं, इसके बावजूद अभी मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। और जिस तरह से हमने प्रोमो देखे हैं कि रुबीना दिलक आते से वापस से वो विक्टिम कार्ड वगैरह खेलने लग जाएगी कि खतरनाक स्टंट दे दिया, ये मुझसे खुन्नस निकाल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मतलब कल रात के एपिसोड में रुबीना नहीं थी तो एपिसोड अच्छा था, डिसेंट था, कोई फालतू की पॉलिटिक्स, कोई वुमेन कार्ड वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन आज रात के एपिसोड में रुबीना आएगी तो वापस से वही विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, शक्तिशाली नारी, इतनी शक्तिशाली नारी, इतनी बॉस लेडी, वो इतनी स्ट्रांग वुमेन बनती रहती है। तो एक हवा के झोंके से थोड़ा सा बैनर क्या गिरा उसमें तो वो इतनी घायल हो गई कि स्ट्रेचर पर उन्हें ले जाया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे चोट नहीं लगी होगी, लेकिन ऐसी क्या चोट है भाई साहब कि एक एपिसोड में आप आ नहीं पाते हो, अगले एपिसोड में आप आके वही अपना विक्टिम कार्ड वगैरह खेलने लगते हो कि नहीं करना है करना है करना है। एंड ये जो मेकर्स है खतरों के खिलाड़ी के, ये कोई ऐसी चीजें तो आसपास नहीं रखते हैं ना कि एकदम से किसी को बहुत जबरदस्त चोट लग जाए। रुबीना वहां खड़ी थी, हवा का झोंका आया और वो जो पीछे बैनर था वो क्या था, कुशन जैसा, पर्दे जैसा था, उसमें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट भाई साहब, भर भर के ओवर एक्टिंग थी, मुझे तो ये लगा है। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा जिस तरह से वो अपेक्षा, रोहित शेट्टी और कनिका तो इतनी ओवर एक्टिंग करती है, वो दिख रहा है कि उसको किरदार दिया गया है, वो किरदार निभा रही है। एंड ये जो थम्स अप का जो ब्रांड है जिसका प्रमोशन ये फैजू और जन्नत के स्टंट में अक्सर ये लोग करते हैं, अब इसको आप इत्तेफाक मानते हैं या फिर मेकर्स का प्लान मानते हैं कि जब जब ये जो ड्रिंक का ये प्रमोशन करते हैं उसके बाद वाले स्टंट में यही दोनों जीत के आते हैं? इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं या मेकर्स का प्लान भी कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपका क्या मानना है कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपनी डिटेल्स डाल रखी हैं, हो सके तो प्लीज सपोर्ट एंड थोड़ा मझधार से पार निकाल दीजिए हमको। तो इस उम्मीद के साथ कि आप थोड़ा बहुत सपोर्ट का हाथ बढ़ाएंगे मेरी तरफ, उम्मीद तो मैं यही करूंगा। खैर आपने वीडियो देखा, समय निकालकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।